सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए मैं इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसा कि अफवाहों का बाज़ार गर्म था और आप लोग मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, चाहे जिस भी यूट्यूबर साथी को देखिए, चाहे जिस भी कोचिंग संचालक साथी को देखिए, चाहे जिस भी एनालिसिस करने वाले विद्वान साथियों को अब देखिए, लगातार आपके सामने बदलाव की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। परीक्षा में ये होगा, ऐसा होगा, वह होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे आज के समाचार पत्रों के माध्यम से, और मैं उसी को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक मजबूती से पहुंचाने का काम करिए, जिससे कि लोगों को लगे कि कहां आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है। समस्या इस बात की होती है कि जब माहौल क्रिएट किया जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए तमाम यूट्यूबर्स अपनी डफली, अपना राग बजाने लगते हैं। आइए देखते हैं, अगर आप नौकरी चाहिए पक्की तो आपको निश्चित तौर पर कुछ काम आवश्यक होते हैं, उसे करना होगा। आखिर वो कौन सा काम है, आइए आगे वीडियो में बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको दर दर भटकना ना पड़े। शायद अब तक आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया होगा, नया आयोग 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षक भर्ती करेगा। अब आपको यकीन हो गया होगा, ये जो लगातार टीजीटी में साक्षात्कार होगा, टीजीटी में सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे, टीजीटी की परीक्षा ऐसे होगी, पीजीटी की परीक्षा ऐसे होगी, प्राथमिक स्टेट की भर्ती ऐसे आएगी, ऐसे परीक्षा होगी, ये हो गया बदलाव, इनको कर दिया बर्बाद। तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नया आयोग 102 साल पुराने नियमों से ही भर्ती करेगा। भर्ती कैसे करेगा मैं आपको बहुत स्पष्ट इस समाचार पत्र के माध्यम से बता दूँ। उसके पहले भी मैंने आप लोगों से कह दिया है। 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के लिए नियमावली तो जारी हो गई, लेकिन शिक्षकों की भर्ती विवादित नियमों में संशोधन नहीं हो सका। ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाली भर्तियों में विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात सच है कि कुछ भर्तियों में कुछ विवाद थे और जिसे लेकर न्यायालय स्तर तक लोग लड़े। खासतौर से परिस्थिति नाटक टीजीटी पीजीटी के लिए 5 साल पहले यूपी बोर्ड की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, हालांकि उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ है। आर्ट के बारे में अगर आप देखें तो देखिए, कला विषय के लिए हिंदी में भी कुछ आहर्ता का विवाद था, खासतौर से टीजीटी में तो नहीं था, एलटीजीआईसी में था। आर्ट की अगर बात करें तो तमाम चीज़ें तो जो कुछ हैं आपको बता दें कि सारी चीज़ें वही रहेगी, चाहे कला की हो, चाहे आर्ट मतलब कि हिंदी की हो, चाहे गृह विज्ञान की हो, चाहे जीव विज्ञान की हो, सारी योग्यता वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। आयोग बनने में कितना समय लगेगा तो आप समझिए कि अभी मर्जर होगा, मर्जर के बाद अध्यक्षों व सदस्यों के फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी होगी। हालांकि हम लोगों का प्रयास है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर जो है काम करे और अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति का विज्ञापन जल्द की सूचना है, तो उसको थोड़ा सा मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। नए आयोग की नियमावली जारी होने के साथ ही अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के लिए 1-2 दिन में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। होगा नहीं, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं। विज्ञापन के 25 दिन के अंदर आवेदन लिए जाएंगे और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी के नाम गठित की जाएगी। अध्यक्ष के लिए 5 नाम और सदस्य के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की संस्तुति स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। सर्च कमेटी की सिफारिश अनुसार छांटे गए अभ्यर्थियों की सूची मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित की जाएगी।
तो आप इसको समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप करेंगे। तो ऐसे में एक लंबा समय लग सकता है, और समय लगे क्यों ना, क्योंकि हर चीज़ें डिले की जा रही हैं। और आप इसको देख भी रहे होंगे कि एक नियमावली जारी करने में, जो नियमावली कब से बन चुकी थी, उसको जारी करने में 20 दिन का 15 दिन का समय ले लिया गया। तो अब धीरे धीरे क्या है, आचार संहिता भी लगेगी, और आगे क्या होगा इसको आप लोग समझदार हैं। मैं चाहूँगा कि और मुद्दे हैं उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लूँ, फिर आपसे मूल मुद्दे पर बात करता हूँ। अमर उजाला की खबर है, नए शिक्षा आयोग में हर 3 वर्ष में पुनरीक्षित होगा विशेषज्ञों का पैनल। हर 3 साल में विशेषज्ञ चुने जाएंगे। अब आप समझिए कि जो मूल प्रमुख है, 5 से 10 साल में भर्ती, इंतजार में ओवरेज हुए अभ्यर्थी। अपर निजी सचिव LT ग्रेड शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 5 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है, और इस इंतजार में अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं। हालांकि युवा मंच टीम द्वारा लगातार इस बात को लेकर के समय मांगा जा रहा है। ओवर एज जो भी साथी हो रहे हैं उनको कम से कम 2 से 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाए, इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के विशेषज्ञों के पैनल के बारे में आज दिया गया है। तो लगातार आप लोगों के बीच में कुछ न कुछ सूचनाएं मिल रही हैं। इसका मूल कारण क्या है, क्यों मिल रही है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। और आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको पक्की नौकरी चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये सूचना पहुंच सके। तो देखिए मित्रों, बहुत स्पष्ट आप लोगों से बता दें कि आंदोलन चल रहा है। आज आंदोलन का चौथा दिन होगा। मैं चाहूँगा कि अगर आप सब वाकई में अपने भविष्य के प्रति, अपने माता पिता के सपने के प्रति, अपनी उम्मीदों के प्रति अगर आप लोग सजग हैं, तो आप लोग आंदोलन का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो यकीन मानिए सरकार इसी तरीके से धीरे धीरे टाइम पास करती रहेगी, और अंत में आ जाएगा चुनाव। तो चुनाव बाद ही जो कुछ हो पाएगा सो हो पाएगा। हमारी लड़ाई है LT GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, साथ ही साथ उम्र सीमा में छूट को लेकर के, इसके साथ जो प्राथमिक विद्यालयों में 1,39,000 पदों को समाप्त कर दिया गया 2 साल पहले, उसको बहाल करने को लेकर के, और TGT PGT में 25,000 विधानसभा में जो पद दिखाए गए थे, उन पदों को जोड़ने की बात को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हमारी लड़ाई अनुचित है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोग गलत लड़ रहे हैं, आपको नहीं लड़ना चाहिए, तो हम लोग भी आंदोलन समाप्त कर दें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, तो आप लोग कृपया अपना सहयोग, समर्थन युवा मंच टीम को दीजिए, और आप तन मन धन से इस संघर्ष में लग जाइए। आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा। क्योंकि जैसे ही सीट बढ़ती है, आपकी नौकरी पक्की होने की दिशा सुनिश्चित हो जाएगी। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आइए प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन 11 बजे धरना स्थल पर, वहीं से अपनी हुंकार भरी जाएगी और सरकार तक अपनी आवाज़ उठाई जाएगी। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।